वेलकम बैक नाज़रीन। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मुझे ज्वाइन किया है इस वक्त मुबीन काजी साहब ने। सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये वकील हैं और सियासी बसीरत भी रखते हैं और सियासी मामलात पे भी बहुत खूब गुफ्तगू करते हैं। चलते हैं मुबीन काजी साहब की तरफ। मुबीन काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुबीन काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। मुझे बताइए कि आज आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, आईनी बेंच ने बाकायदा तौर पे मुकदमात सुनने का आगाज कर दिया। पहला ही मुकदमा जो था वो काजी फाइज ईसा के बारे में था, जिनमें उनको बरी किया गया था। उसकी अपील थी जो कि मुस्तरद कर दी गई है। और फिर आज एक और तोशाखाना 2 केस जो है उसमें बानी पीटीआई और उनकी बेगम की बरीयत की दरखास्तें भी मुस्तरद हो गई हैं। हम तो सुन रहे थे कोई डील हो गई है, अब ट्रंप जीत गया है, इनको कुछ फायदा होने वाला है, तो वो बाहर नजर नहीं आ रहा। आप क्या कहेंगे? देखें, एक तो ये कि आप अपना निजाम इंसाफ को देख लीजिए कि काजी फाइज ईसा साहब जब जज अपॉइंट हुए थे तो उनकी अपॉइंटमेंट चैलेंज हुई थी, क्योंकि वो डायरेक्ट अपॉइंट हो गए थे एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वो जज नहीं रहे थे किसी भी कोर्ट में। अच्छा। और वो उसका से चैलेंज हुई और आज सुप्रीम कोर्ट में केस तब लगा जब वो रिटायर हो चुके हुए। तो ये तो हमारा निजाम है। बाकी जो आप ये हमारी पब्लिक की किसी की एक्सपेक्टेशंस हैं कि अमेरिका में कुछ होने से यहाँ कुछ हो जाएगा, तो वो तो आपने मेरे ख्याल खान साहब की भी बात सुन रही होगी और पीटीआई की क़यादत भी ये बयान दे रही है कि ऐसा तो जो कुछ होना है वो पाकिस्तान में रह के होना है, पाकिस्तान की आवाम के एक्शन से और उनके कंडक्ट से और उनकी एफर्ट से होना है। हमें कभी भी किसी दूसरी ममालिक पे पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात को मैं तो इनसे ताल्लुक नहीं रखता किसी सियासी जमात से इस वक्त, तो पीटीआई हो या कोई इक़्तिदार में मौजूद जमातें हों, इनको पाकिस्तान में अपनी बेस स्ट्रांग करनी चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे और पाकिस्तानी अवाम से अपने ताल्लुक की बुनियाद पे कुछ उम्मीदें लगानी चाहिए। हमारी बदकिस्मती है कि हमारी तमाम जमातें वो हमेशा बाहर से देखती हैं और गैर ममालिक की मदद से, उनकी सपोर्ट से पाकिस्तान में इक़्तिदार में आना चाहती हैं और पाकिस्तान में आई हैं इक़्तिदार में। जब गवर्नमेंट खत्म हो रही होती है तो आपने देखा है कि अगर किसी के खिलाफ कोई एक्शन हो जाता है तो बाहर से ही कोई ताकत जो है, कोई गैर मुल्की ताकत है, वो आती है और वो यहाँ से लोगों को ले जाती है जिनके खिलाफ एक्शन हुआ होता है, या वो उनके खिलाफ जो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन हो रही होती है उसको रुकवा देते हैं। बदकिस्मती है कि हम पाकिस्तान में आज भी जो है इंडिपेंडेंट नहीं है और हमारे जो निज़ाम है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, हमारी हुकूमतों के ऊपर जो सुपर पावर्स हैं गैर मुल्की, उनका बहुत असर रसूख है। और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी सफ़ों के अंदर भी गैर मुल्की एजेंसीज की सपोर्टेड और उनके फाइनेंस जो है लीडर्स के बारे में बहुत सुनने को मिलता है कि जी ये फलाना एजेंसी का एजेंट है फॉरेन, ये फलानी एजेंसी का एजेंट है, और वो उसका कंडक्ट जो है वो शो कर रहा होता है कि वो सिर्फ एक ही उसी कंट्री के वफाद से रिलेटेड लाइन जो है वो टो कर रहा होता है। तो ये बहुत बदकिस्मती है कि हम आज भी अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट नहीं बना सके और इसमें हमारे रियासती इदारों की कमजोरी है कि वो हमारे कौम को एक तशख़्ख़ुस नहीं दे सके हैं। वो तमाम इख्तियारात अपने पास रखने के बावजूद भी अब जब भी वो लाते हैं तो इक़्तिदार में करप्ट लोगों को लाते हैं, वो ऑनेस्ट प्रोफेशनल लोगों को आगे नहीं लाते। और बदकिस्मती की बात है कि वो आज तक वो सियासी जमातों को और वो भी करप्ट लीडर्स की सियासी जमातों को प्रमोट करते हैं या दहशतगर्द तंजीमों की। अच्छा, हम थोड़ा ये तो हो एक चीज कहने की बात जी जी कि ये पाकिस्तान में कोई पेट्रियोटिज्म बेस्ड, पेट्रियोटिक्स बेस्ड कोई पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नहीं आगे लाते? ठीक है, ठीक। सारी सियासी जमातें देखते हैं, पता लगता है किसी ना किसी दौर में एस्टेब्लिशमेंट के हाथों से बनाई जमातें हैं, उनके हाथों से बनाई क़यादतें हैं, तो वो कोई ईमानदार नेक साले लोगों पे और प्रोफेशनल लोगों के ऊपर और पाकिस्तान मुहब्बत वतन पाकिस्तान में मुश्तमिल। अच्छा, वो हैरान कुन बात है काजी साहब, वो लोग फख्र महसूस करते हैं गेट नंबर 4 की पैदावार होना, जिसमें अभी मैं शेख रशीद की बात कर लें आप, वो कहता जी मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूं। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। और तो ये तो गेट नंबर 4 वालों को भी सोचना चाहिए कि देखें कि उनके ऊपर अगर ऐसा लेबल लग रहा है और अवाम के अंदर ऐसा तासुर जा रहा है तो ये उनकी नाकामी है।
सही। उनको देखना चाहिए कि वो इस तरह के लोगों को जो इस किस्म के बयान देते हैं उनको रोकें भी, उनके खिलाफ एक्शन भी ले कि आप हमारा नाम क्यों लेते हैं, क्यों नाम इस्तेमाल करते हैं हमारा। अच्छा, ये तो मैं काजी साहब समझता बिल्कुल हूँ ठीक है। यहाँ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए कि इस वक्त जो सिचुएशन है, क्या आपको फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं बानी पीटीआई? क्योंकि पहले तो उम्मीदें थी कि ट्रंप आते ही शायद कोई ट्वीट कर दे इमरान खान के बारे में, जिस तरह से एक हाइप क्रिएट की गई थी। मुझे तो लगता है आप भी समझते हैं इन बातों को। ये जो 4-6 लोग, मैं उनके बारे में कोई हाश अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, जुल्फी बुखारी जैसे लोग, ये इमरान के नाम पे वहां कभी एप्लीकेशन दे के उसको चांसलर बनाने के लिए चक्कर दे के वहां से चंदा इकट्ठा करता है, फिर अपना घर भरता है, पूरा पैसा इकट्ठा करता है और मुबैना तौर पर, और फिर ये आगे बढ़ता है, ट्रंप का नाम लेता है कि हमारी मुलाकात हो गई है, फिर वहां से पैसा इकट्ठा करता है इमरान खान के नाम पे। और वो बेचारा बानी पीटीआई अंदर तंग बैठा हुआ है, वो उसको जेल काटनी पड़ रही है और वो सऊतें बर्दाश्त कर रहा है और पार्टी ऐश कर रही है। और अब उसने अपनी बहन के जरिए से वर्कर्स को पुकारा है। उसने 24 नवंबर की डेट दे दी है। अब ये भी आप इनकी भी सुन लें, मेरे कई इनके जो रहनुमा उनके साथ बात हुई है, तो आपसे तो मेरी बेतकल्लफी है, मैं आपको उनके नाम फोन पे बता दूंगा। वो कहते नहीं हमें फंसा दिया है, हम तो मरो या मारो की जो लैंग्वेज है इसके एग्री नहीं करते और मजबूरन हमें जाना पड़ेगा और फिर दोबारा सानू 9 मई करना पड़ेगा। तो मुझे तो अब इमरान खान के ऊपर मैं आपको बताऊं कि एक आना शुरू हो गया है कि एक उसको बेबस अंदर बेबस है वो, और ये मौजें कर रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में अगर तो जो है इमरान खान साहब अगर तो वो डील करना चाहते तो बहुत आसान था। ठीक है, वो भी डील करके पाकिस्तान से बाहर चले जाते, जिस तरह दूसरे सियासतदान गए हैं, या मौका मिलते ही किसी ने सख्त बयान भी दिया तो जैसे रिएक्शन का खदशा हुआ तब भी बाहर भाग गए। उस वक्त तक वापस नहीं आते थे जब तक कि पाकिस्तान में उनके हालात दोबारा मिन्नत तरला नहीं हो जाता था। तो एक तो चीज ये है कि इमरान खान अभी तक पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा सियासतदान जरूर आया है जिसने अभी तक डील नहीं की, और अभी तक अगर वो डील कर चुके होते तब तक वो बाहर जा चुके होते, क्योंकि उनसे तो कहा जो हमारे सुनने में आता है या जो हमारी इतलात या हमारे कॉन्टेक्स्ट के जरिए आता है, तो बहुत दफा कहा गया कि जी आप सियासत में जाएं, बाकी सियासतदानों की तरह अभी इधर ना करें और पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। तो सुना है कि उन्होंने उससे भी इनकार किया। तो अब ये अंदर की क्या बात है, क्योंकि मेरा तो कोई राब्ता नहीं है, और जब तक मैं उनके किसी सियासी जमात के ओहदेदार की बात पर भी रिलाई नहीं करूंगा, जब तक कि फर्स्ट हैंड नॉलेज में बात नहीं आएगी कि इमरान खान साहब मुझसे क्या कहते हैं। तो लिहाजा जिस तरह उनकी भी उसकी कॉल है प्रोटेस्ट की, वो शो करता है कि वो किसी कॉम्प्रोमाइज पर नहीं आ रहे, जबकि अगर वो चाहते तो वो तो सरेंडर करके जा चुके होते। तो अच्छा, ये जो खत्म हो जाता। ये जो कॉल है जो सर मुझे बताएं, ये जो कॉल है उसमें जो लैंग्वेज है, क्योंकि आप भी जब किसी जगह पे कोई अपील करते हैं लीगली तो उसमें अल्फाज का चुनाव बेहतरीन करते हैं। अब जिसका स्लोगन ही उन्होंने मरो या मारो रखवा दिया है, अब गवर्नमेंट के पास तो बहुत बड़ा बहाना आ गया कि जी एक तरफ अली अमीन गंडापुर कह रहा है कि कफन बांध के निकलेंगे, वो अंदर से मरो या मारो की कॉल दे रहे हैं, और फिर कोई इस तरह का कोई हंगामा हो जाएगा जैसे 9 मई है तो फिर इनके ऊपर मुकदमात होंगे। ये तो उनके लिए तो जिंदगी और मौत का ही मामला है ना भाई। जिन लोगों के साथ जो कुछ हो रहा हो वो आपके सामने है, तो अगर उनके लिए तो जिंदगी मौत का मामला है, वो तो एक दफा स्ट्रांग एक्शन लेने के लिए कुछ भी करेंगे। ये तो सियासी जमात का ताल्लुक है कि वो क्या नारा अपना लेती है और किस नारे से वो क्या समझती है। अगर वो को नारा लेती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कोई अगर एडवर्स होंगे तो वो भी वही भुगतेंगे। यहां तक आपने अमेरिका की बात की तो एक चीज ज़हन में रखिए कि अमेरिका में अभी तक सदर साहब जो है ट्रंप, वो उन्होंने इक़्तिदार संभाला नहीं है। तो जो लोग अगर कोई बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे हैं, मेरे ख्याल वो किसी को भी खुशी मनानी नहीं चाहिए। अगर वो थोड़े से भी फहमो फरासत रखता है तो वो ये जरूर देखे वो जो टीम बन रही है वो कौन सी टीम बन रही है, और वो जो उनके वजीर खारजा जो अपॉइंट हुए हैं, आज उनकी सोशल मीडिया पे एक तकरीर आ रही है जो उनकी डिक्टेटर्स के बारे में स्पीच है, वो बहुत अलार्मिंग है। उन्होंने कहा है कि जी जब डिक्टेटर्स जो है वो जमहूरियत के बजाय वो अपनी डिक्टेटरशिप स्ट्रांग करने के लिए
अपने खिलाफ जो है दहशतगर्दों को कहते हैं कि जी हमारे मुल्क के अंदर कोई आप गड़बड़ ना करें, पूरी दुनिया में जो मर्जी आप गड़बड़ करते रहें, तो हमारे खिलाफ करेंगे तो हम आपकी गर्दन काटेंगे, हमें अगर आप हमारे खिलाफ कुछ नहीं करें तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो ये उन्होंने अच्छा, ये उन्होंने अपने बारे में नहीं, उन्होंने अपनी तर्जुमानी, अपने मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट की सही तर्जुमानी की है उन्होंने जी। और दूसरा उन्होंने इसको कंडेम किया है, उन्होंने कहा ये जो हमारा मुल्क जो है ये दूसरी दुनिया में जमहूरियत के बजाय जो है डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, उसको उसने कंडेम किया, उसने उसके नताइज बताए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, कि वो हमारे अमेरिका के खिलाफ किए जाते हैं। और उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि वो अपनी आवाम को भी सियासी बातों पे जो है वो बयानात और उन चीजों पे बयान देने पे पाबंदी लगाते हैं, लेकिन मीडिया में और जलसों जुलूसों में एक चीज की इजाजत देते हैं कि अमेरिका के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ मुजाहरे करें और शोर शराबा मचाएं, तो हमें कोई हर्ज नहीं है। और तो ये वहां पेपर जो है एंटी इस्लामिक, अच्छा सर, ये तो बड़ी नहीं रियलिस्टिक अप्रोच है। और नहीं, ये तो डायरेक्ट इमरान खान नहीं करेंगे इस दफा, ये तो डायरेक्ट इमरान खान की पॉलिसी के ऊपर अटैक उन्होंने कर दिया ना, क्योंकि इमरान खान का रवैया ये है ना कि हम कोई गुलाम तो नहीं, तो अब उन्हीं की तरफ देखा जा रहा है। उन्होंने तो ये कहा था कि हम कोई गुलाम नहीं, लेकिन वो डिक्टेटरशिप तो नहीं थी। हाँ हाँ, ठीक है, उसने तो डिक्टेटर्स को कंडेम किया है। और आप भी आज देख लें कि आपकी मजहबी जमातें तो जलसे करती हैं, और उस जलसे में खुद अमेरिका के खिलाफ बहुत कुछ बोलती हैं। तो ये उनके खिलाफ जो है ये पॉइंट आउट किया। और जब ऐसा शख्स, अभी उन्होंने इक्तदार नहीं हासिल में बैठे नहीं है, चार्ज नहीं लिया, जब वो चार्ज लेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि पाकिस्तान के बारे में उनकी पॉलिसीज क्या है। और एक जो खतरनाक चीज है, वो जो लोग जितने भी हुकूमत में आ रहे हैं वो सब एंटी चाइना, एंटी रशिया अप्रोच रखने वाले लोग हैं, जो ज्यादातर मिनिस्ट्री में और मेन उस पे पोजीशंस पे आ रहे हैं। और पाकिस्तान का मेन रिलायंस जो है अभी तक वो चाइना के ऊपर है। तो अगर चाइना के एडवर्स कोई वो चीजें, ऐसे एक्शंस लेने चाहेंगे, तो उसका असल दबाव वो पाकिस्तान पर डालेंगे, क्योंकि चाइना को कंटेन करने के लिए वो पाकिस्तान में मजबूत होने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान में अपने कदम जमाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमेरिका चाइना से को या वो इंडिया के जरिए कंटेन करते हैं, और अमेरिका, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का चूंकि चाइना के साथ ताल्लुक बहुत जबरदस्त है, बहुत स्ट्रांग है, तो वो उसको कमजोर करने की कोशिश करेंगे। और हमारी, इसलिए अब हमें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को भी और पाकिस्तानी सियासतदानों को भी ये चाहिए, और एस्टेब्लिशमेंट का ये जोड़, क्योंकि सारी ताकत उसके पास है, उसको चाहिए कि वो इन तमाम सियासतदानों को बर वक्त बिठाए। इक़्तिदार जो है उनका जनवरी में टेक ओवर होना है, मेरे ख्याल 20 तारीख के करीब। उससे पहले तमाम सियासतदानों को बुलाकर ऑन बोर्ड कर अपनी सफेद दुरुस्त कर लें, अपने पाकिस्तान के हालात दुरुस्त कर लें, अपने पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को एक पेज पर ले आए, और पाकिस्तान में अंदर जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं उसको फौरी तौर पर रोकें। और उसके बाद बिल्कुल, वरना तो आपने देखा, आपने जो एक्स पर पाबंदी लगाई है ट्विटर के ऊपर, और जब आपके प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट की मुबारकबाद की बुश को, तो ट्विटर ने नीचे नोट, उस पे कम्युनिटी कमेंट आया कि आपने एक्स पे पाबंदी लगा के वीपीएन इस्तेमाल करके, जो कि इलीगल है पाकिस्तान के अंदर, उसके जरिए ये मैसेज आ रहा है। इतनी शर्मिंदगी की बात है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि हमें अभी फौरी तौर पे जो है अपनी ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने मीडिया पे जो पाबंदी है उनको खत्म करके उनको आजादी देनी पड़ेगी। और ये जो हम लोग किसी की एक पे ट्वीट आ गई और सिर्फ एक ट्वीट पे हम इतने कमजोर हो गए कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी ईगोज इतनी हाई हो गई हैं कि हम कहते हैं किसी ने हल्की सी ट्वीट की तो हमारी हुकूमतें और हमारे सियासतदान जाकर उनके घरों से लोगों को उठा लाते हैं, और उसके बाद जो कुछ उनके साथ होता है पूरी दुनिया में फिर वो चलता है सोशल मीडिया के जरिए। तो इन चीजों को मेरे ख्याल पाकिस्तान को अब 20 जनवरी से पहले अपनी सिमत दुरुस्त करनी पड़ेगी, अपनी अवाम और अपनी कौम को सब में इत्तेहाद पैदा करके उनको एक सफे पर लाना पड़ेगा। वरना मुझे तो जो अमेरिकन नई एस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से कुछ अच्छी पाकिस्तान के हद तक जो है वो कुछ मुझे सख्त जो है मेरे इक़दामात नजर आ रहे हैं, इक़दामात नजर आ रहे हैं, और हमें पहले बिहेव करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जनाब मुबीन काजी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में आज शिरकत फरमाई। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, आज के हालात पे हमने बहुत गुफ्तगू करने की कोशिश की है कि जी तमाम जो मौजू है वो उनको कवर किया जाए। हम किस हद तक कामयाब हुए फैसला आपने करना है। आज तक के प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।